अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए से तेरी बन जई है राम गुण गाए गाइए तेरी बन जई है राम गुण गाए से तेरी बन जई है राम गुण गाए से राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से राम गुण गाए से राम गुण गाए अरे तेरी बन जई है तेरी बन जई है राम गुण गाए से तेरी बन जई है राम गुण गाए से प्रमाण देखिए ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई और द्रौपदी की बन गई द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई बाल की बन गई सुग्रीव की बन गई बाल की बन गई सुग्रीव की बन और हनुमत की बन गई हनुमत की बन गई मैया सुधी लाए तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से नंद की बन गई यशोदा जी की बन गए नंद की बन गई यशोदा जी की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई नंद की बन गई यशोदा जी की बन और किसकी गोपियन की बन गई गोपियन की बन गई माखन के खवाए राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से गज की बन गई गिरधर की बन गए गज की बन गई और गिरधर की बन गई गज की बन गई जटायु जी की बन गई गज की बन गई जटायु जी की बन गई और किसकी केवट की बन गई केवट की बन गई नाव पर चढ़ाए राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से मीरा की बन गई सूर की बन गई मीरा की बन गई सूर की बन गई मीरा जी की बन गई
बन गए, मीरा जी की बन गई और सूरज की बन गई। और किसकी? तुलसी की बन गए, तुलसी की बन गई, राम कथा गाए राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से। श्रोता की बन गई, आयोजक की बन गए, श्रोता की बन गई, आयोजक की बन गई, श्रोता की बन गई, आयोजक की बन गए, श्रोता की बन गई, आयोजक की बन। और किसकी? राजन की बन गए, राजन की बन गई, राम कथा गाए से तेरी राम गुण गाए से तेरी राम गुण गाए से तेरी बन गई है, 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 राम गुण गाए से। हम हो बोली अब बहुत मौका मिली, बैठिए बैठिए। अरे तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से। याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर आपने जैसे प्रश्न किया है उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया था। उस वार्ता को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक मैं दूसरी कथा आपको सुना रहा हूं। और कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि त्रेता युग में लेकर गए। कौन से युग में? जोर से कहिए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जगत जननी मां सती पार्वती मैया का पिछला शरीर सती मैया को लेकर भगवान शंकर दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम पर राम जी की कथा सुनने के लिए पहुंचे। अगस्त ऋषि ने दिव्य आसन पर बिठाकर भगवान शंकर और मां सती की पूजा की है। पूजन करने के बाद 9 दिनों तक विधिवत राम कथा सुनाई अगस्त मुनि ने। लेकिन आपको दर्शन करूं, कथा केवल भगवान शंकर श्रवण किए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश
परम सुख मानी। सती मैया बैठी रही मात्र, लेकिन कथा नहीं श्रवण की। क्यों नहीं श्रवण की? पूर्वाग्रह के कारण। जिस समय अगस्त ऋषि भगवान शंकर मां सती की पूजा कर रहे थे, सती मैया ने सोच लिया कि यदि कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे, भगवान मालिक है, ही का सुनाई है। अब मन में ऐसा बैठ गया कि ये क्या सुनाएंगे, ऐसा पूर्वाग्रह बैठा कि पांडाल में बाबा के बगल में विराजमान होने के बाद भी सती मैया नहीं सुनी। आप हजारों लोग यहां बैठे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सब सुनिए रहे होंगे। कई लोग तो भीड़ देख के आ गए होंगे, क्या होता हो। कई लोग इसलिए आए होंगे कि लोग जाने कि हम भगत हैं। हम ऐसी आशा रखते हैं कि इस पंडाल में इस वृत्ति का कोई भगत यहां नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा। आप सब लोग कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा मैं आशा रखता हूं। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया सुनी नहीं। कथा पूरी भई, चलते समय राम जी की भक्ति, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, ये मर्यादा है। भगवान शंकर अगस्त मुनि से पूछे कि आपने मुझे राम जी की कथा सुनाई, अब मैं आपको दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? मुनिवर कहिए, किससे कौन सी वस्तु मांगनी चाहिए, इसी को विवेक कहते हैं। भगवान से बात अन्यथा न ले जाइएगा। भगवान से कभी भी जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जितना सुख जीवन में बाबू लिखा है मिलेगा ही मिलेगा। आप पीएचडी कर लीजिए, चाहे अंगूठा लगाइए, वो मिलेगा ही मिलेगा। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो है वो भी भाग के चला जाएगा, बचने वाला नहीं है। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? कि हमेशा भगवान की याद बनी रहे, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, ये मांगने योग्य है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा, क्या दूं? और मैं आपसे निवेदन करूं, ये सिद्धांत भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से अयोध्या वासियों को सुनाई है। उत्तरकांड में, पुरजनोपाख्यान के प्रसंग में राम जी अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर कहते हैं, जब लड़का बड़ हो जाए ना, लड़का जब बड़ा हो जाए तो उसको डांट करके नहीं कहा जाता है, उसको दुलार करके कुछ भी समझाया जाता है। राम जी अपनी प्रजा को हाथ जोड़कर कहते हैं, और एक गुप्त मत, राम जी कहते हैं एक गुप्त मत मैं सब ही कहूं कर जो। राम जी कहते मैं हाथ जोड़कर आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, क्या? मैं भगवान हूं और मेरी भक्ति शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। ये सिद्धांत राम जी दिए हैं कि बिना भगवान शंकर की कृपा से राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा, क्या दूं दक्षिणा? अगस्त मुनि सोचने लगे, जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है उन राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही किया करते हैं। अब इससे श्रेष्ठ अवसर भक्ति प्राप्त करने का नहीं मिलेगा। हाथ जोड़कर कहे, मुझे राम जी की भक्ति ही दे दीजिए ना। और भगवान शंकर ने दिया, अधिकारी चिन्हा, अधिकारी जानकर दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही प्रदान की और सती मैया को लेकर बाबा कैलाश चले।
कौन सा युग था वो? राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? क्यों द्वापरो बोलल हा? कौन से युग में? त्रेता युग में। आपसे कहूं, जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले, उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के नासिक में 14 साल के वनवास में थे। लीला नीचे चल रही है। भगवान शंकर के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, नीचे ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश जा रहे हैं, और जाते जाते हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। बाबा सोचने लगे कि जिन प्रभु की कथा सुनकर कान को मैंने तृप्त किया है, मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। यदि दिखाई पड़ जाए ना तो आनंद हो जाए है? जा क्यों नहीं सकते शंकर जी? क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन होगा, मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? और ये दर्शन करिए, यदि मन में दर्शन की चाह जग जाएगी तो दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओहि दीन आई हरि जी के पारी। एक दीन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहे। ये सत्य मानिएगा। मन में यदि दर्शन की चाह जग जाएगी तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, और यदि चाह नहीं है तो मंदिरों में जाने के बाद भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। जीव झूमर देख के चला आता है, बहुत बड़हन झूमर रहा। अरे मंदिर में झूमर देखने गए थे कि भगवान को देखने गए थे? बाबा ने मन में चाह की कि ही विधि दर्शन होए। राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण तनिक उधर चल के सीता जी को ढूंढ लिया जाए। किधर? जहां ऊपर शंकर भगवान खड़े थे। राम जी नीचे आए, बाबा ने देखा, ए जी शंभो समाया तेरी राम देखा, शंभो समाया तेरी राम देखा, उपजाहि अति हरस विशेखा, उपजाहि अति हरस विशेखा। बाबा ने देखा, जैसे राम जी को शंकर भगवान ने देखा, बाबा गदगद हो गए, डमरू बजाने लगे। गोस्वामी जी कहते, उपजा ही अति हर्ष विशेष। अच्छा आप बताओ, राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करेंगे वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे? कहिए। शंकर भगवान तो राम जी को रोते हुए देख के गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष विशेखा। बाबा क्यों गदगद हो गए? उदाहरण दर्शन करिए। नाटक कभी देखे? नाटक हम सुने भदोही में रामलीला बहुत होता है।
हमारे साथ में कथा यात्रा में आशीष बाबू हैं, कहाँ है वो? कहीं लगे होंगे व्यवस्था में। हाँ, आप लोग बाहरवा कहाँ बैठे हैं? अच्छा ठीक है, हवा लगत है खूब बढ़िया। तो वो जब दशहरा के समय कथा होती है तो तनिक बेचैन रहते हैं। अब विनोद बाबू हैं, वो जो सीडी स्टॉल पर बैठे होंगे, दोनों लोग इस सोनईचा के हैं, बगल के आपके। हाँ, लगभग 10-12 साल से हम लोग साथ में राम जी की कथा यात्रा में है। तो नवरात्रि वाली कथा में भैया वो लोग थोड़े बेचैन रहते हैं दोनों। हमने कहा या बेचैन है हो, तो कहते हैं अरे जब जब आवे याद करे जा कुहू के ला, जब जब आवे याद करे जा। हमने का याद आवत है? बोले महाराज अपनी गांव के रामलीला में हम राक्षस बनते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? दर्शन करिए, यदि किसी का बच्चा थिएटर में एक्टिंग कर रहा हो, स्टेज के ऊपर थिएटर में खचाखच दर्शक भरे हो, और उस बच्चे की एक्टिंग को देखकर पूरा थिएटर रो रहा हो, पूरा थिएटर तो रोएगा, लेकिन उस एक्टिंग करने वाले बच्चे के पिताजी गदगद हो जाएंगे। क्यों गदगद होंगे? ये सोच करके कि क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा, कि पूरा थिएटर रो रहा है। अद्भुत! पिताजी नहीं रोएंगे, पिताजी गदगद होंगे। उसी प्रकार राम जी को रोते हुए देख बाबा गदगद हो गए, बोले जय हो प्रभु, क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं।